brought to you by Infinix. अगर आपने अब तक अपने पैन कार्ड को अपने आधार से लिंक नहीं कराया है तो जल्द से जल्द करा लें। पैन को आधार से लिंक कराने की आखिरी तारीख है 31 मार्च। इस तरह से आपके पास बहुत कम दिन बचे हुए हैं। अगर आप 31 मार्च तक अपना पैन आधार से लिंक नहीं कराएंगे तो आपका पैन कार्ड 1 अप्रैल 2023 से किसी काम के लायक नहीं रह जाएगा। अगर आपका पैन कार्ड अमान्य हो गया तो आप इनकम टैक्स रिटर्न भी दाखिल नहीं कर पाएंगे। इसके चलते आपको ज़्यादा टैक्स देना पड़ सकता है। पैन अमान्य होने से नॉर्मल दर से ज़्यादा TDS का भुगतान करना पड़ेगा। केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड यानी CBDT के नोटिफिकेशन के मुताबिक अगर कोई पैन कार्ड रखने वाला व्यक्ति से आधार से लिंक नहीं करता है तो उसके पैन को डीएक्टिवेट कर दिया जाएगा। 31 मार्च के बाद आपको इसे दोबारा एक्टिवेट करने के लिए 10,000 रुपये का जुर्माना देना पड़ेगा। अगर यह काम आपने 31 मार्च 2023 तक निपटा लिया तो सिर्फ 1,000 रुपये की जुर्माना राशि भरकर आप यह काम कर पाएंगे। इस तरह से देखा जाए तो तय अवधि में पैन को आधार से लिंक ना करने पर आपकी जेब पर 9,000 रुपये का बोझ पड़ेगा। ये तो हो गया एक नुकसान। दूसरा नुकसान ये भी होगा कि आप इनकम टैक्स रिटर्न फाइल नहीं कर पाएंगे। और क्या नहीं कर पाएंगे ये भी बताते हैं। CBDT के मुताबिक ITR फाइल ना कर पाने की स्थिति में आपको मोटा टैक्स चुकाना पड़ सकता है। इसके अलावा भी कई काम हैं जो पैन को आधार से लिंक किए बिना नहीं होंगे। मसलन आप शेयर मार्केट और म्यूचुअल फंड 50,000 से ज़्यादा उनमें भी निवेश नहीं कर पाएंगे। कोई भी नया वाहन नहीं खरीद सकेंगे। आप अपनी गाड़ी का बीमा भी नहीं करवा पाएंगे। बचत बैंक खाते के अलावा कोई भी खाता, करंट अकाउंट वगैरह नहीं खोल पाएंगे। बैंक या कोई भी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन आपको नया क्रेडिट या डेबिट कार्ड इशू नहीं करेगा और ना ही डीमैट अकाउंट खुलवा पाएंगे। सिर्फ इतना ही नहीं, अगर आपके नाम पर बीमा पॉलिसी है तो 50,000 रुपये से ज़्यादा प्रीमियम का भुगतान संभव नहीं हो पाएगा। मान लीजिए अगर आपने विदेश यात्रा का प्लान बना रखा है तो आप वहाँ एक मुश्त 50,000 की खरीदारी या दूसरी तरह का भुगतान नहीं कर पाएंगे। सरकारी या कंपनियों के बॉन्ड या डिबेंचर में निवेश के लिए एक बार में 50,000 रुपये से अधिक का भुगतान करना मुश्किल होगा। बैंकिंग कंपनी या सहकारी बैंक में एक ही दिन में 50,000 रुपये से अधिक कैश डिपॉजिट नहीं कर सकेंगे। 10 लाख रुपए से ज़्यादा की कोई भी ज़मीन जायदाद की खरीद बिक्री नहीं कर पाएंगे। 2 लाख रुपए से अधिक का सामान या सेवाओं की खरीद बिक्री में मुश्किल होगी। अब पैन कार्ड और आधार को लिंक कैसे करना है ये भी आपको बता देते हैं। सबसे पहले इनकम टैक्स की वेबसाइट www.incometax.gov.in पर जाएं। यहाँ लॉगिन डिटेल्स भरें। इसके बाद क्विक सेक्शन में जाएं और वहाँ पैन, आधार और मोबाइल नंबर दर्ज करें। फिर वैलिडेट माय आधार के विकल्प को चुनें। सबसे अंत में रजिस्टर्ड मोबाइल पर OTP आएगा जिसे भर दें। अंत में 1,000 रुपये के जुर्माने का भुगतान कर आप पैन को आधार से आसानी से लिंक कर सकते हैं। लिंक करा चुके हैं तो चेक कैसे करना है वो भी हम आपको बता देते हैं। सबसे पहले www.incometaxindiaefiling.gov.in पर आपको जाना होगा। वेबसाइट पर दाहिनी और क्विक लिंक्स का एक विकल्प आपको दिखेगा। यहाँ जाकर वेरीफाई योर पैन विकल्प पर क्लिक करें। इसके बाद पैन नंबर और अपना नाम, जन्म तिथि जैसी अन्य जरूरी जानकारियां डालें। पैन नंबर की प्रामाणिकता की जांच करने के लिए वेरीफाई बटन पर क्लिक करें। इसके बाद एक पॉपअप खुल के आएगा। फिर पैन आधार लिंक है या नहीं इसकी पूरी जानकारी आपको मिल जाएगी। आपके लिए तमाम जानकारी लेकर आए हैं हमारे साथी प्रदीप। मेरा नाम दिव्यांशी सुमराव है। देखते रहिए द लंदन टॉप। शुक्रिया।